आपके साथ मैं हूं करुणाशंकर शर्मा और देखिए हमारी जो हाईटेक बस है वो पहुंच गई है महाराष्ट्र के बुल्ढाना के बारे में आपको बता दें। ये वो जगह है जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज का ननिहाल है और जिस तरह से आपने सुना लगातार जो जमकर बयानबाजी है, सियासी बयानबाजी वो शिवाजी महाराज को लेकर हो रही है, इस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा क्योंकि ये विदर्भ का इलाका भी है, ऐसे में यहां पर किसानों के बहुत मुद्दे हैं, बेरोजगारी को लेकर यहां पर क्या है मुद्दे गर्म, और साथ साथ पलायन को लेकर भी यहां पर मुद्दे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि क्या वाकई में यहां पर काम हुआ, क्योंकि मौजूदा जो विधायक हैं वो महायुति से हैं, तो क्या वाकई में यहां पर काम हुआ, क्या लोकसभा में जो नतीजा और महाविकास अघाड़ी को जो फायदा पहुंचा था क्या उसका असर नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात, जो महाविकास अघाड़ी की तरफ से 5 गारंटी रखी गई है उसका मुकाबला किस तरह से महायुति की 10 गारंटी से किया जा रहा है, इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान है उनका परिचय मैं आपको कराऊं, लेकिन इससे पहले आज के जो बड़े मुद्दे, फटाफट आज के जो बड़े मुद्दे इन पर एक नजर डाल लेते हैं, जिसका मैंने अभी जिक्र किया। महाविकास अघाड़ी की जो 5 गारंटी है वर्सेस महायुति के 10 संकल्प, आखिर कौन किस पर भारी पड़ेगा, और यहां पर जो जनता मौजूद है बुल्ढाना की, आखिर उसे किसके संकल्प और किसकी गारंटी पर विश्वास है, उस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा आज जो मैनिफेस्टो है वो यूबीटी की तरफ से यानी उद्धव ठाकरे की तरफ से जारी किया गया, जिसे नाम दिया गया वचननामा, और इसमें क्या बड़ी बात है इसका हम जिक्र करेंगे। क्या वाकई में इसका जो असर है वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नजर आएगा, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा राहुल गांधी और शरद पवार की जोड़ी, कल आपने तस्वीरें देखी होंगी मुंबई की, क्या एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में कमाल करती हुए नजर आएंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र चुनाव में तैमूर लंग का जो मुद्दा मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से उठाया गया, आखिर इसका किसको फायदा होगा, क्या इसका असर होगा। और बुल्ढाना यानी कि यहां पर बेरोजगारी, किसान, पलायन का दर्द कौन समझेगा, इस पर हम बात करेंगे। शुरुआत करते एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि आप जोरदार तालियां, जी हां, और अब स्वागत हम करना चाहेंगे हमारे साथ जो खास मेहमान मंच पर मौजूद है। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा शिंदे गुट से यानी कि महायुति से अमोल वानखेड़े साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है, मंच पर आइए, आपका मैं स्वागत कर रहा हूं, मंच पर आइए आप। और इसके अलावा हमारे साथ है रविकांत तुपकर जी, जो कि किसान नेता, और उनके बारे में आपको बता दूं कि इन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा था और अच्छे खासे मत मिले थे, 2.5 लाख वोट मिले थे। आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। विनोद वाघ साहब हमारे साथ है जो कि बीजेपी से है, मैं मंच में आपको बुलाना चाहूंगा, जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करिए। और इसके साथ साथ छगन महत्रे जो कि ठाकरे गुट से यानी कि यूबीटी से, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मैं आपको भी मंच पर बुलाना चाहूंगा, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। और सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, सुना देते हैं कि आज उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की तरफ से क्या बयान दिया गया, सुनिए आप पहले। जनता की सेवा कैसे हम करने वाले हैं, वो हम तो वचननामा कहते हैं, तो वचननामा हमने जनता के सामने रखा है। साथ ही साथ एक छोटा पॉकेट वचननामा हमने एक, शायद नहीं होगी या नहीं होगी, बात हमने करने की कोशिश की है कि जो लोग हमारे गांव-गांव में जाते हैं, प्रचार करते हैं, उनको आसानी से पता चले कि अरे हमने क्या वचन दिया है। ये वादे उन्होंने कई जगह किए हैं, उन्होंने कर्नाटक में भी किए, उन्होंने राजस्थान में भी किए, उन्होंने हिमाचल में भी किए, लेकिन बाद में कहते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, बोलते हमारे पास पैसे नहीं है, केंद्र से पैसे मांगते हैं। ये झूठे लोग हैं, फरेबी लोग हैं, ये विश्वास रखने लायक लोग नहीं है। ये राहुल गांधी जी ने तो उन्होंने तो कहा था कि खटखटाकट दे दो, खटखटाकट दे दो, खटखटाकट तो दिया नहीं, लेकिन हम लोगों ने पटापट दिए हमारी लाडली बहनों के खाते में 5 इंस्टॉलमेंट। तो देखिए वचननामे को लेकर सवाल उठाया गया एकनाथ शिंदे की तरफ से, वो वचननामा जिसमें कहा गया है कि जो महाराष्ट्र में बच्चे पैदा हुए उनको फ्री एजुकेशन दी जाएगी, महिलाओं को सशक्त बनाने का वादा किया गया, और छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर हर एक जिले में होगा महाराष्ट्र के, ये वादा किया गया है। लेकिन इस पर एकनाथ शिंदे ने सवाल उठाया। मैं सवाल इसी पर सबसे पहले छगन महत्रे साहब आपसे करना चाहूंगा। एकनाथ शिंदे को आपने सुना मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भी तो खटखटाखट की बात करते थे, क्या हुआ कर्नाटक में, क्या हुआ तेलंगाना में, आपका जो वचन है उसे झूठा बता रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। महाराष्ट्र में इस देश की घटना आबादित रखनी होगी, स्वतंत्र, समता, बंधुभाव अगर आबादित रखना होगा तो सम्माननीय शरद पवार, राहुल गांधी और हमारे नेता
उद्धव ठाकरे जी पे विश्वास रखिए, ये सारी झूठ है, सब फरेब है। हमारे उद्धव साहब ने जब कर्ज माफी की किसानों की, कोई डिंडोरा नहीं पीटा, कोई जाहिरात नहीं की, कोई काम नहीं किया। सीधा सत्ता में आने के बाद 3-3 लाख की कर्ज माफी की, दवाखाने का खर्च उठाया। कोरोना के जैसे काल में उद्धव साहब ने जो काम किया वो सारी दुनिया जानती है। ये सारे फरेब है, महायुति के लोग सब झूठ है, सब मक्कार लोग हैं। इनके आप बातों में मत आइए। शिंदे साहब क्या है, आप सारी ठीक महाराष्ट्र है, यानी कि आप बोल रहे हैं कि आप जो वचन करते हैं उसको पूरा करते हैं, लेकिन विनोद वाघ साहब, आप बीजेपी से हैं, आपको विश्वास है इनके वचनों पर? जो उद्धव ठाकरे जी के बारे में जिन्होंने अभी जिक्र किया, जो उद्धव ठाकरे जिन्होंने सगाई एक के साथ और शादी दूसरी के साथ की, जो चुनाव जिन्होंने बीजेपी के साथ में लड़ा था, और जब सत्ता में वो महाविकास आघाड़ी के साथ में, कांग्रेस के साथ में सत्ता में बैठी, ऐसे झूठ बोल के महायुति झूठ बोलते हैं, सवाल क्या था? खिलवाड़ किया है। इसके सारे बड़े 2.5 साल वहाँ पे सत्ता में रही है। मातोश्री में आके ये बोला था कि 2.5 साल का सत्ता नहीं रखेगी। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, वन बाय वन, एक बार सभी मैदानों के बाद में यहाँ की जनता का रुख करूंगा। अमूल वानखेड़े जो कि हमारे साथ है शिंदे गुट से, अमूल वानखेड़े जी, एक बड़ा वचन यहाँ पर दिया गया है उद्धव ठाकरे की तरफ से कि तमाम जो जिले हैं महाराष्ट्र के, वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का मंदिर बनाया जाएगा। ये जो वचन है, लगातार इसका जिक्र किया जा रहा है शिवाजी महाराज का, आपको लग रहा है कि इसका एक बड़ा फायदा उद्धव ठाकरे यानी कि महाविकास आघाड़ी को मिल सकता है? देखिए, उद्धव ठाकरे साहब ने ये वचन दिया है, लेकिन हमारे बुल्ढाना जिला में ये वचन हमने पहले से ही निभाया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो मंदिर है, हमारे जो विधायक है यहाँ पे संजय जी गायकवाड़, इन्होंने यहाँ पे जो मंदिर है छत्रपति शिवाजी महाराज का, हाँ। ये छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए, लेकिन वो तो पूरे महाराष्ट्र के हर जिले में आप मंदिर बनाने की बात बोल रहे हैं। उनको बनाने दीजिए। हाँ। वो पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में भी अच्छा, बनाने बीजेपी दीजिए। कुछ बोलना चाह रही है? उनको यहाँ पे कोई फायदा नहीं होने वाला। एकदम झूठी बात कर रहे हैं। जब यहाँ पर कौन झूठ बोल रहा है? कौन झूठ बोल रहा है? मंदिर बनाया जा रहा देश था, के, तब उन्होंने हमारे इस महाराष्ट्र मंदिर को के विरोध किया था। सबसे अगर राजा हो गए छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज हर जगह, हर गांव में, हर जिले में होना चाहिए। चलिए ठीक है, जनता से बात कर लेते हैं। उन्हें विश्वास है, आपको किस पर विश्वास है, महाविकास या फिर महायुति के वादों पर? महाविकास में। आप बताइए किस पर विश्वास है आपको? सर, ये राजनीति से हलकर देश की बात हो या बेरोजगार की बात हो, किसानों की बात हो, कामगार की बात हो, ये ठीक है, आप बताइए किस पर विश्वास है? वचननामे पर विश्वास है आपको? ये विकास की बात नहीं करेंगे। ये कौन नहीं कर रहा विकास की बात? ये कोई विकास की सिर्फ वो ऐसा झूठे वादे करते हैं। कौन कर रहा है झूठे वादे? किसान हो गया। अच्छा, महिलाएं हमारे साथ है, आप बताइए आपको किसके वादे पर विश्वास है? हमें तो, मुझे सबको कहना चाहिए ये सब हमारे भाई है, पर विकास किसको कहना चाहिए इनको अभी तक मालूम नहीं है। अच्छा, आप बताइए वचननामे पर विश्वास है आपको? हाँ है, पर मगर जब सब निभाएंगे तब विश्वास आ जाएगा। ठीक है, निभाया नहीं जा रहा क्या? नहीं, आप बताइए। नहीं निभाया नहीं जा रहा। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, आपको विश्वास है? हाँ, महायुति पे विश्वास है। इन्होंने 60 साल कुछ भी नहीं किया और अभी ये विश्वास की बात कर रहे हैं, जब कोई इनको काम करना ही था तो इन्होंने 60 साल में क्या किया फिर? ठीक है, आप बताइए। मला एक वाटतं की विश्वास कोणत्या पक्षावर ठेवा हेच मला कळत नाही की ठीक है, यहाँ पर आपने सुना छगन मेहत्र साहब बोल रहे हैं कि काम कुछ किया नहीं, कैसे विश्वास कर ले वचननामे पर? क्यों नहीं करेंगे? 2.5 साल का कोरोना का, अरे वो बोल रहे हैं अभी तक काम किया नहीं। अगर हर एक इंसान को एक एक करके एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेरे जो हिंदुस्तान के भाई है, जो महाराष्ट्र के लोग हैं, कोरोना काल में महाराष्ट्र से जो गुजरात गए, यूपी गए, उनको उस गांव में लिया नहीं, उस गांव के बाहर रखा। ये उद्धव ठाकरे थे, खाली उन्होंने उनकी जान माल और आरोग्य की रक्षा की, हमारी बहनों की रक्षा की, हर आदमी का। कभी हमने जात देखा नहीं, हमने कोई जात, किस जात का आदमी हो देखा नहीं। आप क्या बोल रहे हैं? बीजेपी काम करने का लोग इंसान इस राज्य का प्रमुख होते हुए भी 2.5 साल घर से बाहर नहीं निकला, वो क्या जनता की सेवा करेगा? घर से बाहर नहीं निकला, ऐसी बात नहीं है। यहाँ के एमएलए हैं, यहाँ के एमएलए से फोन पे बात किया, सीधा फोन पे बात किया तो आपको क्या जरूरत है? कुछ भी नहीं किया, जनता को भगवान के भरोसा पे छोड़ दिया था। उन्होंने जनता के लिए कुछ भी नहीं किया।
उल्टा विपक्ष में जो नेता थे उन्होंने ये 2.5 साल में कोरोना के कार्यकाल में जनता को साथ दी, जनता को मदद की। अच्छा ठीक है, हमारे साथ रविकांत तोपकर साहब भी हैं जो किसान नेता हैं और इस बार आपने लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, अच्छे खासे मत आपको मिले थे। एक तरफ से गारंटी, एक तरफ से संकल्प और आज उद्धव ठाकरे वचननामा सामने रख रहे हैं, उनके वचनों पर कितना विश्वास किया जाए? जो हमारे किसान भाई ने यहाँ पे कहा, हाँ, हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव आया कि बड़े बड़े सपने दिखाती है, लेकिन चुनाव के बाद में वो ताई ने जो बोला वो पूरा करते हैं कि नहीं? अगर वो नहीं करते तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है? ये तो बड़े बड़े सपने तो कोई भी दिखाएगा, हर पार्टी एक ही है। यानी उद्धव ठाकरे सपने दिखा रहे हैं। सब पॉलिटिकल पार्टी का एक ही एजेंडा है कि किसान मरना चाहिए, किसानों ने खुदकुशी करना चाहिए, किसानों ने आत्महत्या करना चाहिए। हम सोयाबीन कपास के बेल्ट से हैं, बुल्ढाना जिले में सबसे ज्यादा उत्पादन सोयाबीन का होता है। यहाँ पे सोयाबीन को 4,000 के ऊपर भाव नहीं है और प्रोडक्शन कॉस्ट 1 क्विंटल का 7,500 रुपए है। हम लगाते 7,500 है और लाते 4,000 है। कपास का प्रोडक्शन कॉस्ट 8,500 है और लाते हम 7,000 है। हमने कैसा जीना चाहिए? सब पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, यानी किसानों का जो मुद्दा है और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती है इस पर किसी की नजर नहीं। और आपसे ही सवाल है, क्योंकि आप शिंदे गुट से हैं, अमोल वानखड़े साहब, आखिर क्यों नहीं ये समस्या हल हो रही है? ये जो समस्या है, ये समस्या अकेले की बस की बात नहीं है। और रही बात किसानों के लिए करने का, पार्टियां है ना महायुति, नहीं, किसानों के लिए सरकार बना रहे, फिर क्यों नहीं हल हो पा रहा? मुख्यमंत्री थे तभी किसानों के लिए करने की बात, कपास 12,000 था। ये एक करके एकनाथ शिंदे साहब सबसे गुजारिश और नरेंद्र मोदी साहब हाँ। और अजित दादा फडणवीस साहब, इन्होंने किसानों के लिए जितना किया है उतना मुझे लगता है शायद ये जो जनता है, ये आवाम है, उनको भी पता है कि महाविकास आघाड़ी ने ज्यादा किया कि महायुति ने किया। एक सेकंड, 2022-23 का आंकड़ा है, रोजाना 8 किसानों ने आत्महत्या की है और आप दावा कर रहे हैं कि काम किया गया है। मैं लोगों से बात करूंगा, तो कांग्रेस में भी ज्यादा की थी आत्महत्या। सुनो, इन्होंने भी काम किया है, इन्होंने भी काम किया है, फिर किसान खुदकुशी क्यों कर रहा है? किसान क्यों मर रहा है? ठीक है, चलिए ठीक है, ये जो दावा किया जा रहा है कि काम किया, काम हुआ है किसानों के लिए? काम नहीं हुआ। दोनों समस्या क्या है किसानों की? यहाँ पर सोयाबीन कपास के लिए भाव नहीं है, ये हमारी बहुत ही समस्या है। और हमारे यहाँ आरोग्य की समस्या भी वो कोई यहाँ पर बोलने की। ठीक है, आप बताइए, काम हुआ किसानों के? काम नहीं हुआ है, दोनों ने भी कुछ नहीं किया, महाविकास आघाड़ी ने भी कुछ नहीं किया और महायुति ने भी कुछ नहीं किया। इसकी वजह ये बोल रहा मैं, हम जो किसान है, हमको जब आंदोलन करना पड़ता तभी हमको न्याय। यानी ना महाविकास ने किया ना महायुति ने किया, आप क्या बोल रहे हैं? पीएम किसान के साथ में शिंदे जी ने 6,000 रुपये किसानों को दिए हैं यहाँ पर, और यहाँ पे सोयाबीन छोड़ के बाकी सभी प्रोडक्ट जो है, तेल भी है, सब है, उसको अच्छे भाव मिल रहे हैं। ठीक है, आप कुछ बोल रहे हैं? मैं एक शेर कहना चाहूंगा कि दुख के एहसास को शेरों सुकन तक ले चलो, दुख के एहसास को शेरों सुकन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों के अंजुमन तक ले चलो, और जो गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो गई, उस गजल को जो किसान की बेवा है उसके माथे के शिकन तक ले चलो। इनको कुछ भी लाज नहीं है। ये बहुत बड़ी बात की जो आपने शेर के जरिए की है। बीजेपी से सवाल है, आपने सुना विनोद वाघ साहब बोल रहे काम नहीं किया और आप तो बोल रहे काम बहुत किया है। किसानों के लिए जो जो करना चाहिए वो अभी तक हम करते आए हैं। जो सिंचाई की बात हो उनको हमी भाव जो बोलते हैं हमी भाव, और अभी इन्होंने जो कहा रविकांत जी ने कि उनको जो भाव मिलना चाहिए था वो भाव नहीं मिल रहा है, इसलिए हमी भाव उनको हमने दिया है। और उसका मराठी में एक भावांतर योजना जो बोलते हैं, उस योजना के तहत किसानों को जो नुकसान हो रहा है, जो उनका दाम घट रहा है, उसके लिए भावांतर योजना हमने एक जारी की है। उसके हिसाब से किसानों को जरूर यहाँ पर मदद मिलेगी और मिल रही है। किसानों का बिजली का बिल हमने यहाँ पर माफ किया है। वो किसान नेता है, ये सब बोलने की बातें हैं, हमने यहाँ पर माफ किया है। देखो हमारा सिर दुख रहा है और आपको आप पेट की गोली दे रहे हैं तो कैसा होगा? हाँ। हमें सोयाबीन को भाव चाहिए, कपास को भाव चाहिए, कोई योजना हमें नहीं चाहिए। सोयाबीन कपास में नहीं मिल रहा, हमें भाव चाहिए, हमें भाव नहीं चाहिए। हाँ। प्राइवेट मार्केट में हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है उसके ऊपर मुनाफा चाहिए। एक सेकंड, यहाँ कुछ दिखा रहे हैं, क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये? कैमरे पर दिखाइए, क्या है ये? वहाँ दिखाइए, इसको सीधा करके दिखाइए, क्या है ये? सोयाबीन का भाव है लेटेस्ट, आप देखिए कैमरे में देख लीजिए। क्या है इसमें, बताइए क्या है इसमें? देखिए आज के रेट में डेट के भाव लिखा है। हाँ, क्या लिखा, क्या है, क्या है, क्या भाव में क्या है? आपको भाव नहीं मिला? इसमें 3,400 लिखा है, खाली प्रति क्विंटल 3,400 रुपए लिखा है। तो इसमें बोलो आप 34, हमारे सर जी ने बोला अभी, रविकांत तुपकर साहब शेतकरी संगठन के आदमी है। और इसमें कितना भाव लिखा है? इसमें 3,400 लिखा है साहब जी, ये आधा भी पेमेंट नहीं है। अगर बताइए ना, बताइए विनोद वाघ साहब,
डेटा के यही बोल साथ रहा हूँ कि आपके सामने ऐसी है गवर्नमेंट ने जो हमी ये भाव किसान- दिया है उसको अगर यहाँ पर कोई नहीं ये दिखा रहे हैं, ये तो वही झूठ बोल रहा हूँ नहीं है, एक मैं बार फिर दिखाइए कोई दिखाइए यहाँ पर। व्यापारी अगर उसमें ये देखिए यहाँ लाइए किसानों लाइए को लाइए, यहाँ फंसाता लाइए है ना। तो उसके अरे ऊपर लाइए जरूर ना। कार्रवाई की जाएगी। ये रहा। कोई व्यापारी अगर किसानों को फंसाता है तो उसके ऊपर जरूर कार्रवाई की जाएगी। जो गवर्नमेंट ने हमी भाव दिया है तो कार्रवाई उसके अब तक नीचे क्यों नहीं की गई? उसके नीचे कोई कार्रवाई अब तक उसके क्यों नीचे नहीं कोई की गई? खरीद नहीं सकता। महायुति की उसके नीचे सरकार कोई है। खरीद नहीं सकता। आप इससे अनजान हैं। किसानों के लिए आप अनजान हैं कि किसानों को व्यापारी जो क्या दाम कर रहे देने हैं का, किसानों वो के दाम यहाँ पर हम साथ। दे रहे हैं। और दूसरी बात सुनो, हमारा प्रोडक्शन दूसरी बात सुनो, मेरी बात सुनिए दूसरी बात मेरी बात जो सुनिए हमारे हाथ सुन जोड़ लेते के हैं। ऐसे अरे आपने ये पर्ची दिखाई ना बिल दिखाया, सुन लेते हैं। जो अभी हमारे दोस्त बोल रहे हैं ये जो अभी जिनके साथ में सत्ता में बैठे हैं उनके ही कांग्रेस के वहाँ पे नहीं कार्यकाल में अभी आप वो तो नहीं सुनिए, हाथ कंगन उनके को ही कार्यकाल ये में कहावत है एक कहावत है हाथ उनके कंगन को ही- अस्सी क्या रुक जाइए, बच्चे रुक आपके जाइए, इनकी सामने बात हैं। पूरा हम उनके बच्चे ही कॉटन कार्यकाल में मार्केट जो की क्या पर्ची करार आपके लाया सामने गया है। था 3,400 ये भाव नहीं होता है उनके ये राजीव कॉटन गांधी मार्केट ने की जो- पर्ची है देखिए हाथ प्रोडक्शन कॉस्ट के के 50% मुनाफा होना किसान यहाँ चाहिए। मर रहा है ये आश्वासन और सरकार ने किसानों पहले के दिया था। मुद्दे पे ये साले सत्ता अच्छा एक सवाल लेते हैं फिर अगले मुद्दे पर चलेंगे। सवाल क्या है आपका? पिछले साल सोयाबीन का नुकसान हुआ था। शासन इस साल निवडणूक है, इसकी वजह से अर्थसहाय दे रही है। अब सोयाबीन को भाव कम है, उसके वजह उस पे शासन क्या करेगा? ठीक है आप जवाब दीजिए। शिंदे गुट से मेरा सवाल है। हमारे सरकार ने सभी को भाव दिया है और देने की हर बार कोशिश कर रही है और हर एक को यानी कि परिवार के हर एक सदस्य को हमारे तरफ से अनुदान दिया जा रहा है। और रही बात ये सोयाबीन की भाव की, एक बात बताइए, ये जो मेरा एक चिट्ठी सवाल इन्होंने लाई ये कहाँ से अमोल नहीं पता वानखेड़े नहीं साहब, है। मेरा सवाल है कि आप ये बोल रहे हैं कि किसानों को भाव दिया जा रहा है। दिया जा अरे, रहा है, तो बिल्कुल इतना दिया जा गुस्सा रहा है क्यों भाव। नजर- एक सेकंड, इतना गुस्सा किसानों में क्यों नजर आ रहा है ये बताइए। किसान नहीं है, एक तरीका ये किसान नहीं है। किसान नहीं है। आप कौन है? आप सवाल वो आप पर सवाल उठा। मैं किसान हूँ, मैं भी एक किसान हूँ। ये जो मंच पे खड़े हैं ये भी सब किसान है। ये सब किसानों के बेटे। ये कृषि प्रधान देश है। सरकार जो है कोई भी सत्ता में रहे, सरकार माल को भाव आपके नहीं दे सकती। सरकार आपको अनुदान दे रही है। आपको 1.5 लाख वही रुपए वही तो मैंने बोला ना, वही तो मैंने बोला कि हमारे सरकार ने शिंदे सरकार ने अनुदान दिया है, हर एक परिवार के हर एक सदस्य को अनुदान दिया है। इनके कर्जा माफ किया, आपको अनुदान दिया। अगर वो पैसा इस माल के रेट में मिला दिया जाए तो ये 8,000 रुपए की सोयाबीन जा रही है। गलत है, हर एक मेंबर को अनुदान दिया है हमने। ये बोल रहे हैं अनुदान दिया। इस साल सोयाबीन का नुकसान हुआ है, इस साल अनुदान क्यों नहीं दिया? ये मेरा सवाल है। आप क्या बोल रहे हैं? इनके किस्से में हमेशा किसान ही पिसता गया सर जी। हमारे किसान के लिए अगर हम हमारे सरकार ने हर परिवार के बच्चे से लेके बूढ़े तक अनुदान दिया है। ये लोग कैसे हैं? बहू के अध्यक्ष में हमने लाठी खाई है। ये ठीक है, जवाब ले लिया। चलिए इस पर जवाब हुआ है। मैं अगले मुद्दे पर आ रहा हूँ। अगले मुद्दे पर चलिए ठीक है, दुबकर साहब आप बोलिए। किसान नेता जो है उनको सुन लेते हैं। किसान है, भीख नहीं चाहिए, हमें कोई अनुदान नहीं चाहिए। हमारे सोयाबीन का ठीक है, अच्छा भाव होना, अगला मुद्दा, हमें कोई अब अगला अनुदान नहीं मुद्दा। चाहिए। हमें अच्छा अब भाव अगला चाहिए। मुद्दा, अब अगला मुद्दा देखिए अगला मुद्दा क्या चाहिए। है। अगला मुद्दा यह है, महाविकास आघाड़ी की तरफ से कल 5 जो गारंटियां हैं वो रखी गई और महाविकास आघाड़ी उसकी तरफ से 5 गारंटियां रखी गई। महायुति ने पहले 10 गारंटियां रखी है। अब सवाल यह है कि आखिर किसकी गारंटी पर ज्यादा विश्वास है? क्योंकि अगर महायुति की तरफ से यह वादा किया जा रहा है कि जो लाडली बहना योजना उसकी राशि को 1500 से बढ़ाकर 2100 किया जाएगा, तो महाविकास आघाड़ी ये बोल रही है उसके जवाब में महालक्ष्मी योजना के तहत 3,000 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे और भी कई सारी बातें। मैं पहले जनता सवाल करता हूं, पीछे से शुरुआत करूंगा। विश्वास किस पर है? किसकी गारंटी पर विश्वास है? किसी की गारंटी पर विश्वास नहीं है हमें। दोनों अली बाबा 40 चोर की औलाद है। बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। हम जानते हैं किसी ने कुछ नहीं किया। मराठा आरक्षण दिया नहीं, 5 साल से मराठा। ये कौन सा नया मुद्दा है? यहाँ पर अली बाबा 40 चोर बोलकर ये कौन सी नई बात आप बोल रहे हैं? कौन सा नया मुद्दा बोल रही है? मराठा आरक्षण के बारे में बात कर रहे हैं हम अभी फिलहाल में। सब आश्वासन दे रहे हैं। क्या आप क्या बात नहीं कर सकते, उम्मीदवार है खुद उम्मीदवार है फिलहाल। आप बताइए किसकी गारंटी पर ज्यादा विश्वास है? महाविकास से महायुति के क्यों सरकार जिंदाबाद। अरे आप ये नारेबाजी नहीं, नारेबाजी का मंच नहीं। अगर आप बोल रहे हैं तो क्यों? जवाब महायुति पे इसलिए विश्वास है,
जो पिछले 65 साल में महाविकास आघाड़ी वालों ने नहीं किया, वो ये 10 साल में करके दिखाया महाविकास। आप बताइए। महायुति जो है ना, जो मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब है, उन्होंने जो 2.5 साल में जो काम किया है वैसा काम किसने भी नहीं किया है। ठीक है, महाविकास जो नहीं कर पाए वो महायुति कर रही है, आपका ये बोलना। आप बोलिए। हमारे एकनाथ साहब जो बोलते हैं वो पूरा वादा करके बताते हैं। आप बताइए। के चोट पे माइक मत छीने प्लीज, माइक नहीं। 2014 में सोयाबीन का एमएसपी 2350 था, आज 4950 है। ये मोदी सरकार ने करके दिखाया है। चलिए ठीक है, आप कुछ बोलना चाहते हैं, फिर मेहमान का रुख करूंगा, बताइए जल्दी। सर, इन्होंने जो चिट्ठी लाई थी सोयाबीन की, वो डागी माल था, पूरा खराब माल था, तो उनको रेट कम मिलेगा, फुल रेट तो मिलेगा नहीं उनको। आप बताइए, आपको किस पर विश्वास है? मेरा सीधा सवाल, महायुति या महाविकास? देखो, खेती वाले का तो पहली बात तो मैं कष्टकार नहीं हूँ, बिल्डिंग पर ठेकेदार हूँ मैं। किस पर विश्वास है? मुझे हमारे बुल्ढाने के संजय गायकवाड़ पे पूरा पूरा विश्वास है, यानी महायुति, क्योंकि वो महायुति से हैं। विधायक आप बताइए, आप एक युवा है। 288 आमदार में ऐसा कोई आमदार नहीं है कि जिसने इतना काम का विकास किया है। संजू बाबू इतना काम कर रहे हैं कि लाडली बहन योजना के ज्यादा से ज्यादा पैसे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आपने सुना, मैं और लोगों के पास आऊंगा। आप कुछ बोलना चाहते हैं, फिर मेहमान का रुख करूंगा। आइए ना, यहाँ पर आइए, बोलिए। दादा नवीकांत दुबका नया होता था। हिंदी में बोल सकते हैं क्या? नहीं, हिंदी में नवीकांत दुबका क्या हुआ में नया होगा, और बाकी सब कुर्सी में आराम के साथ कुर्सी में आराम करें। चलिए ठीक है, मैं सवाल यहाँ पर करना चाहूंगा छगर महत्र साहब। आप तो तमाम सवाल उठाते, लेकिन आपने सुना ज्यादातर जो लोग हैं वो महायुति पर विश्वास कर रहे हैं, उनकी बातों पर, उनकी गारंटी पर। मैं आपको कहना चाहूंगा, आ रहा हूँ आपके पास, जवाब लेते हैं। मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने अभी अभी बोला कि जो किसानों ने पर्ची लाई वो झूठे किसान हैं। हाँ। वो पर्ची झूठे, इतने झूठे लोग मैंने हिंदुस्तान में नहीं देखे। वो आदमी वो सच्चे किसान है। और मैं ये बताता हूँ आपको, मेरा दावा है कि इस महाराष्ट्र में किसानों का जो भला करेंगे, जो हमारे बच्चियों की इज्जत रखेंगे, हमारे संरक्षण करेंगे, हमारे बच्चों को, हमारे तरुण जवान को जो काम देगा, वही खाली महाविकास आघाड़ी है, बाकी कोई नहीं कर सकता है। ये हमारा ठीक है। आप क्या बोल रहे हैं? ये जो बातें अभी की जा रही है महाराष्ट्र के विकास की, यहाँ से पूरा रोजगार अगर समझ लो गुजरात भगाया जाएगा, उसको अगर ये लोग विकास। कौन भगा रहा है गुजरात? यहाँ का रोजगार, यहाँ की सरकार, यहाँ पे शिंदे सरकार जो है, उन्होंने ये पूरे के पूरे रोजगार जो है महाराष्ट्र सारे जवाब दीजिए। विनोद वाघ साहब जवाब दीजिए। बना रहा है कि जो रोजगार है वो गुजरात जा रहा है, जो मौका है वो गुजरात को दिया जा रहा है। जवाब कंपनी गया है, बड़े बड़े अभी आपके पास मौका था, जवान को काम नहीं है। बीजेपी को सुन लेते हैं ना, जब आपका मौका नहीं है बोलिए। बीजेपी को सुन लेते हैं। जो कुछ रोजगार और जो कुछ कंपनियां यहाँ से गई उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में गई है, और यहाँ पे जो नया रोजगार यहाँ पर आया है वो यहाँ पर महायुति के सरकार में यहाँ पर आया है। इसलिए इनको ये बोलने का अधिकार नहीं है। इनको रोजगार वहाँ पर रोजगार संभालते नहीं आया। उन्होंने खुद होके इन्होंने कमीशन के लिए यहाँ से कंपनी दूसरी तरफ भगाई है। अच्छा रविकांत आप क्योंकि किसान नेता है, और जो महाविकास की तरफ से, क्योंकि जो महाविकास की तरफ से एक वादा किया गया, बोला गया किसानों का 3 लाख तक का जो कर्ज है वो माफ किया जाएगा, आपको विश्वास हो रहा है क्या? नहीं, ये तो चुनाव आने के बाद में सभी बोलते हम कर्जा माफ करेंगे। आपने बोला ताजमहल देंगे, तो ये ताजमहल का भी सपना दिखाएंगे। कोई करता नहीं, ये सब झूठ है। अगर इन्होंने जो वचन दिया है वो अगर पूरा नहीं करते तो इनको जेल में डालेंगे क्या? ठीक है, क्या बोल रहे हैं? कार्रवाई होंगी क्या? उद्धव साहब, अरे ऐसा तो कुछ भी कोई बोल देगा। सुन लेते हैं। नहीं पिटा, कोई जाहिरात नहीं की, कोई कंप्लेन नहीं किया। इस देश के इतिहास में 2 लाख का कर्जा उद्धव साहब ने 20 लोगों की कर्जमाफी करते हैं। सबसे कमजोर सीएम हमने किया, इसलिए बोल रहे हैं। हमें कर्जमाफी नहीं चाहिए, अनुदान नहीं चाहिए, हमारे खेत में भाव चाहिए, विजय खत्म, दूसरा नहीं चाहिए हमें। यहाँ पर किसानों के लिए, यहाँ पर आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, ये मजदूरी क्यों बढ़ती नहीं है? मजदूरी क्यों बढ़ती नहीं है? मजदूरी में आपको पैसा नहीं मिलता है। सवाल किससे? मौजूदा सरकार से। शेतकरी संगठन के मजदूरी क्यों बढ़ती नहीं है? चलिए ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। विकास होगा, पैसा आएगा तो वो बोल रहे हैं
पैसा नहीं आएगा तो कहां से ठीक मजदूरी है, बढ़ेगी? चलिए ठीक है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इन सब के बीच हमारा जो अगला मुद्दा है इसका हम रुख कर रहे हैं, और बड़ा ये अहम मुद्दा, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। राहुल गांधी और जो शरद पवार की जोड़ी है, क्या वो कमाल करेगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा महाविकास आघाड़ी जिसने 48 में से 30 सीटें हासिल की थी, और अब क्या विधानसभा में भी वो नजर आएगा? मैं एक एक करके आप लोगों के पास आना चाहूंगा। आप बताइए, क्या जो शरद पवार और राहुल गांधी एक साथ है, क्योंकि ये महाविकास आघाड़ी है, क्या एक बार फिर से लोकसभा वाला कमाल नजर आएगा? क्या आएगा? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? अब अभी पिछले जो महाविकास आघाड़ी की सरकार थी उससे अभी महायुति में कुछ काम नहीं हुए लोगों के। महाविकास में काम हुआ था? हाँ, हुआ। उद्धव ठाकरे ने काम किया? हाँ, किया। आप बताइए, किसमें ज्यादा दम नजर आ रहा है आपको? महाविकास आघाड़ी में। नहीं, जो शरद पवार और राहुल गांधी है उनके साथ आने से क्या दम नजर आ रहा है? हाँ, क्या कुछ लोकसभा वाला कमाल नजर आएगा क्या? उनके जो अभी जो उन्होंने वादे किए वो अच्छे किए, जो मूलभूत गरजा है उनके लिए उन्होंने वादे किए। आप बताइए, एक महिला होने के नाते हाँ। आपको क्या लगता है, शरद पवार राहुल गांधी एक साथ महाविकास आघाड़ी, क्या एक बार फिर से लोकसभा वाला कुछ देखने को मिलेगा नतीजा? हाँ, दिखाएगा। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि वो जो वादे करते हैं वो पूरा करते हैं। वादा पूरा करते हैं वो लोग वादे, क्योंकि नहीं, ये लोग चोरों का बाजार है, हमारे उद्धव साहब और ये महाविकास आघाड़ी। वहां से कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? चोरों का बाजार है। किसको बोल रहे हैं आप? शरद जी पवार को। आप क्यों बोल रहे हैं? आप शब्द नहीं बोलना है। शरद जी पवार खुद कृषि मंत्री थे, उन्होंने क्यों नहीं किया? एक सेकेंड, अब शब्द मत बोलिए, ठीक है, अपनी बात को रखिए। शरद पवार जी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, देश के कृषि मंत्री रहे, उन्होंने क्या किया किसानों के लिए? मेरा ये सवाल है कि क्या किया है उन्होंने किसानों के लिए? मुझे एक बात बताइए, सब बोल रहे हैं उद्धव ठाकरे जी ने काम किया, 2.5 साल काम किया, लॉकडाउन का टाइम था, फेसबुक लाइव लेके काम नहीं होता, उसके लिए ग्राउंड लेवल पे उतर के काम करना पड़ता है। आदरणीय शरद जी पवार 14 बार आमदार खासदार रहे, लेकिन इनकी युति ने कोई भी काम किया नहीं। बुल्डाना शहर में, लेकिन लोकसभा चुनाव में तो हमने देखा 48 में से जो 30 सीटें हैं वो महाविकास के पास गई हैं, इसलिए महाविकास की तरफ गए हैं कि लोगों के ख्याल में आ गया। अब वो स्थिति कायम नहीं रही है, अब सिर्फ एकनाथ शिंदे साहब और नरेंद्र जी चलिए ठीक है, छगन महतो साहब बोल रहे हैं वो हालात नहीं है, हालात बदल गए इस बार विधानसभा चुनाव में। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, बातें बहुत हो सकती है, बहस बहुत कुछ हो सकता है। मेरा दावा है, इस महाराष्ट्र का जो नौजवान है, भले कोई कुछ भी बोले, हमारे नौजवान को हाथ नहीं, ये में आम काम जनता न की हो, आवाज है, हमारे नौजवान को काम न हो, गांधी और इस तो राज्य को लूटने वाले नेता सुन लेते हैं, एक बार फिर आपके पास आऊंगा। राहुल गांधी सुन लेते और इस राज्य को लूटने वाले नेता उद्धव ठाकरे। एक एक करके प्लीज बोल। लोकसभा में जो मुद्दा हुआ, लोकसभा तो झांकी थी, अभी विधानसभा बाकी है, इनका सुपना साफ करेंगे। पिछले कोई 70 साल छगन जी आपने बोला बीजेपी बोली, समझाइए इनको, जरा कोई समझाइए और इनकी इनके नेता को कोई सियासत समझाइए। हम अच्छी तरह समझते हैं, हार चुके हैं, हम अच्छी तरह समझते हैं क्या है, तो नहीं बैठी है जवानों के किसानों के मन में क्या है, ये बात हम अच्छी तरह समझते हैं। कौन सा 20 तारीख के बाद आपको पता चलेगा। 20 तारीख एक को सेकेंड, सरकार नहीं बनी, लेकिन महाराष्ट्र में तो उल्टा हुआ ना, यहाँ पर महाविकास आघाड़ी उसको जीत मिली है ना, उसको 30 महाविकास आघाड़ी को ही जीत मिली है, और महाविकास आघाड़ी ही जीतेगी, महाविकास आघाड़ी जीतेगी, 101% अगर जीतेगी। लोग आप पूरे तरह से समझ गए हैं, और आने वाले चुनाव में, इस विधानसभा के चुनाव में आपको समझ में आएगा कोई मुद्दा नहीं इनके पास। साथ में ये तो 400 पार की बात कर रहे थे, संविधान बदलने की बात कर रहे थे, 400 पार किसको कहते हैं? संविधान बदलने की बात कर रहे थे। संविधान का मसला है, इस पर मैं आऊंगा, इस पर मैं आऊंगा, लेकिन एक और मुद्दा है, देश का जवान, एक और मुद्दा, देश का किसान, देश का किसान जिंदा रहना सर, ये चाहिए। बोलते हैं विकास क्या होता है, बच्चों के लिए काम। एकनाथ शिंदे साहब जो है, उन्होंने हर गांव में हर बच्चों को काम दिया है, वो भी काम हो गया, लाड़की बहन। लेकिन आज वचननामे में उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं कि जो बच्चा महाराष्ट्र में पैदा होगा उसको फ्री एजुकेशन दी जाएगी। ये बात तो सही है, फ्री एजुकेशन है ना, अभी भी फ्री एजुकेशन है ना, जो सरकारी स्कूल है इसमें फ्री एजुकेशन है, पुस्तक फ्री है, खाना फ्री है, सब फ्री है। और जो रही बात जो योजना सरकार ने चालू की है, ये बंद करने के चक्कर में महाविकास आघाड़ी कर के लिए सर। ठीक है, आप बोलिए फिर अगला मुद्दा, माइक मत पकड़िए, बोलिए। बुलढाणा राष्ट्रमाता जिजाऊ माँ साहेब का हिंदी में अगर बोल सकते हैं तो प्लीज।
राष्ट्रमाता जिजाऊ माँ साहेब का जिला पहचानने वाला बुल्ढाना जिला, यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्त लगाने का काम ये कल तो माननीय संजूभाऊ गायकवाड़ इन्होंने किए थे और एकनाथ जी शिंदे। इसका फायदा मिलेगा उनको? ये धर्म की और निष्ठा की बात रहती है। चलिए, फेक नैरेटिव जो है उन्होंने ज्यादा ही बढ़ाई है लोगों ने करके, उनको ये हो गया ऐसा। चलिए ठीक है, अब अगले मुद्दे का रुख करते हैं, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी तरफ से एक बयान दिया गया है बीजेपी को लेकर, प्रधानमंत्री को लेकर। उनकी तरफ से यह कहा गया कि जो लोग 400 पार के दावे करते थे, जो लोग गारंटी दे रहे थे, आखिरकार उनके तमाम जो दावे और जो गारंटी है वो हवाई हो गई है। और अब वो बैसाखी पर है, दो पार्टियों की बैसाखी पर तैमूर लंग का यहां पर जिक्र किया गया। मैं जवाब लेना चाहूंगा इस पर। अब जो विनोद वाघ साहब है, बीजेपी साहब, इसका जवाब दीजिए जो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया। मैं वही आपको बोल रहा हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे रहो या राहुल गांधी जी रहो, उनको कोई तो भी नींद में से जगाए। उनको कहो कि उनकी सरकार, उनके अलायंस को जिन्होंने जितनी सीटें जीती है उतनी अकेले बीजेपी ने इस देश में सीटें जीती है, इसलिए वो कौन से ख्वाब में है? उनको अभी भी लगता है कि हम जीत चुके हैं। वो बोल रहे हैं जेडीयू और टीडीपी के सहारे, पूरे वो बोल रहे हैं जेडीयू और टीडीपी के सहारे बीजेपी की जो सरकारें वो चल रही है, 400 पार का नारा जो था वो बीजेपी की घमंडी, वो फुस हो गई। 400 पार जो हवा थी वो फुस हो लोगों गई। की आंखें खुल गई है, लोगों के समझ में आया है कि ये झूठे हैं। अभी तक इस देश को झूठ बोलते बोलते लूटते आए हैं, इसलिए इस बार भी लोगों की आंखें खुल गई है। आने वाले चुनाव में लोग इनका बदला लेंगे, लोग बराबर इनको इनका हिसाब दिखा देंगे। 400 पार का जो हाथी जो घूम रहा था, जो 400 पार की मस्ती थी, ये सारी जनता ने उनकी उतार दी, सारी जनता ने उतार दी, उनको रोक लिया देश का संविधान बचाने के लिए। और नौजवान घूम गए, अरे कहाँ अग्निवीर है, अमोल फारूक साहब, क्या इसका असर महाराष्ट्र चुनाव में होगा? क्या इसका असर महाराष्ट्र चुनाव में होगा? इसका असर महाराष्ट्र में नहीं होगा, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। उनके जो सपने दिखाने की जो स्टाइल है वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, और मुंगेरी लाल के हसीन सपने आपको सब पब्लिक को पता है, सब पब्लिक को पता है, आवाम है, जनता है, सब जानती है। ठीक है, छगन साहब बोल रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये उनके महाविकास आघाड़ी के ये जो सपने दिखाने के स्टाइल है वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। जो 15 लाख के सपने दिखाए वो 1500 रुपए पे ला के खड़ा कर दिया। 15 लाख के सपने 1500 पे आए, 1500 पे। फिर विधानसभा चुनाव में दिखाई देगा आपको। 1500 में कुछ नहीं होता है। हमें कहा गया था कि 15 लाख आएंगे, हमें कहा गया था क्या बोल रहे हैं? 15 लाख रुपए जो किसान नेता उनको सुनिए, बोलिए, एक बार सुन लेते हैं ना। सम्मान करिए किसान नेता। प्रधान मोदी ने होने के बाद में किसकी युति किसके भी साथ में बनके सरकार अलग ही बनेगी, ये बात ध्यान में रखो। क्या आप बड़ी बात बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप? ये अभी इतने झगड़ रहे ना, हाँ, इलेक्शन के बाद में किसकी युति किसके भी साथ में होंगी, किसकी भी आप बोल रही है जो रियल होगा, लड़ते किसके जो रियल होगा उनकी सरकार बनेगी, रियल वालों की सरकार नहीं बनेगी। बीजेपी से आप बोल रहे हैं कुछ भी हो सकता है, झगड़ के कुछ फायदा नहीं है। आगे चल के उनकी सुन लेते, बड़ी बात नहीं। मैं आवाम से और आपसे कहना चाहूंगा कि जो रियल है उनकी सरकार बनेगी, रियल वालों की सरकार नहीं बनेगी। नहीं, एक सेकंड, बीजेपी से लड़ेंगे किसके भी साथ, नहीं, रियल जो असली और नकली वाला मसला कुछ भी करेंगे। एक सेकंड, बीजेपी से आपने बोला ना, जवाब रविकांत जी तुपकर बराबर बोल रहे हैं, हम इस महायुति सत्ता में आएगी और हमारे साथ इनके सब लोग कब लग रहा है जो तुपकर साहब बोल रहे हैं उनकी बात में दम है क्या? नहीं, वाक साहब जो बोल रहे हैं कि नहीं, उनको हमारी जरूरत महसूस हो रही है, इसलिए उनका ये बयान दिया जा रहा है। जरूरत किसको आप क्या बोल रहे हैं? पता चलेगा। शेतकरी नेता जो हमारे रविकांत तुपकर जी है, ये इनकी बात बराबर है। ये लोग ऐसे जो चचा है वही भतीजा, ये दोनों दो टीम है, महाविकास आघाड़ी और महायुति, ये दोनों जो चचा है वही भतीजा है। इनका मुद्दा ये नहीं है क्या, हमारे को क्या है, आज रविकांत तुपकर जी ने बोले क्या आज यानी दोनों को एक जैसा बोल रहे हैं, एक साथ में
वो आज आज अगर से इनके साथ विश्वास पर किस पर है, चाचा पर या भतीजे पर? नहीं, दोनों एक ही है, जो चाचा वही भतीजा है। आज अगर नहीं, विश्वास पर किस पर है, किसी पर तो करना होगा ना। ये दोनों ही विश्वास, कौन असली है कौन नकली है? आज मुद्दा महाराष्ट्र, कौन असली है कौन नकली? दोनों डुप्लीकेट, दोनों डुप्लीकेट है। आज कोई असली नहीं, कोई असली नहीं। आगे बड़ी बात, महाराष्ट्र के अंदर अभी हमारे शेतकरी भाई ने पर्ची बताए कि वो अभी हमारे इधर से कार्य करता है, वो बताने लगे कि भाई वो डुप्लीकेट है, टाकी। आज शेतकरी का मुद्दा अहम मुद्दा है जो हमारे, बात करूंगा इस पर, बात करूंगा। आप बोलिए, फिर अगले मुद्दे पर आ रहा हूं। बिल्कुल, सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की तो कोई इंतहा ही नहीं। रियल, कौन बोल रहा है झूठ, कौन बोल रहा है? रियल इज रेयर एंड फेक इज, कौन रियल है? हु इज रियल एंड हु इज फेक? हु इज रियल, हु इज फेक? असली कौन है, नकली कौन है? आज के जो सत्ताधीश है वो झूठी बातें कर रहे हैं। चलिए अगला मुद्दा आप लोगों से जुड़ा है, बेरोजगारी पलायन से जुड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी पलायन से जुड़ा मुद्दा है। कितनी गंभीर समस्या है बेरोजगारी की, मैं चाहूंगा कि यहाँ पर आप बताइए, आप बोलिए कितनी गंभीर समस्या? ये गंभीर समस्या नहीं सर, वो एक पत्रकार है और वो पाकिट के लिए सब ये बोल रहे हैं, पाकिट के लिए। बेरोजगारी और पलायन का मुद्दा कितना बड़ा है, कितना बड़ा है बताइए? बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। कितनी गंभीर समस्या है? आप बोलिए। बेरोजगारी बहुत है इस देश में, रोजगार चाहिए। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर अगर बात कर बुल्ढाना की, विदर्भ की बात कर, यहाँ कितना बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। ठीक है, आप बताइए कितना गंभीर मुद्दा है बेरोजगारी और पलायन? बहुत गंभीर। ऐसा हो क्यों रहा है? पलायन क्यों होता है? क्यों इतनी बेरोजगारी? काम नहीं हुआ क्या? नहीं, उनको तो रोजगार मिल ही नहीं रहा, इसलिए तरुण भटक रहा है और व्यसनाधीन हो रहा है, इसलिए सब कुछ सत्ता ये हो रही है, डिवाइड हो रही है। आप बताइए, आप क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे बेरोजगारी कम है, सब जो नौजवान लोग हैं पुणे और मुंबई जा रहे काम। चलिए इस पर मैं जवाब लेना चाहूंगा, विनोद वाघ साहब, क्यों पूना और मुंबई जाना पड़ता है यहाँ के युवाओं को? बताइए क्यों ऐसा हो रहा है? उनका बराबर है कि 60 साल उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी जब से एनडीए के सरकार आई है, महायुति की सरकार आई है, अरे वो बोल रहे हैं अभी भी पुणे और मुंबई जाना पड़ता है। वही बोल रहा हूँ कि अभी तक 2014 से आपसे गुजारिश करूंगा, अभी मेरे नौजवान भाई ने जो सच्चाई बताई है वो हकीकत है। पुणे मुंबई रोजगार कोई रोजगार नहीं। अगर ये 5 आदमी दिखा दे उनको रोजगार। रोजगार का मुद्दा बहुत अहम मुद्दा है। ये बोलते हैं 60 साल इन्होंने कुछ नहीं किया, 60 साल ये भी कुछ नहीं करेंगे। नहीं हम कर रहे हैं, हमने दिया है। 5 आदमी उन्होंने किया नहीं करके तुमको दिया है, हमने महिलाओं को किया नहीं करके तुमको दिया, तुम क्या कर रहे हैं? ठीक है, शिंदे गुट, आखिरी जवाब आपसे। महाराष्ट्र में भी किया है रोजगार निर्मित का काम, और आने वाले विधानसभा में हमारे जो विधायक है उन्होंने ये बताया है कि हम टेक्सटाइल पार्क जिनिंग जो एमबीबीएस कॉलेज है वहां पे हम युवाओं को नौकरी लगाने वाले हैं। अब ये देखना होगा कि आम जनता किसके वादों पर विश्वास जताती है, ये 23 नवंबर को साफ हो जाएगा। आज के लिए बुल्ढाना से इतना, लेकिन कल एक बार फिर से गर्मा गर्म बहस होगी। संभाजी नगर में हम मौजूद रहेंगे, पहुंचिएगा जरूर अपने मुद्दों को उठाने के लिए। नमस्कार।